Hello बच्चों, today's math worksheet number 21 and today's topic is symmetry लीनियर, यानी कि सिमेट्री में हम लीनियर सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमेट्री क्या होती है हम इसके बारे में पढ़ेंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट हमें फिगर दिखाई दे रही है कुछ। इन फिगर्स में फर्स्ट फिगर में एक सर्कल बना रखा है। देखिए क्या कह रहा है, राइट द नंबर ऑफ अबव पिक्चर्स विच कैन बी फोल्डेड इन हाफ सच दैट द लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ मैच एग्जैक्टली। यानी कि हमें जो ये ऊपर फिगर दे रखी है इनको इस तरह से फोल्ड करना है कि जो हमारा लेफ्ट हाफ है और जो राइट हाफ है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाए। यानी कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। यानी कि अगर मैं बीच में से अगर इसको मोड़ूँ तो जो मेरा ये राइट पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट को कम्प्लीटली कवर कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में कम्प्लीटली कवर हो रहा है। सेकंड देखो, क्या जो ये वाली लाइन है मेरी, अगर मैं यहाँ से इस फिगर को मोड़ूँ तो क्या ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। थर्ड देखो, बटरफ्लाई ये जो बीच में से लाइन खींच रखी है, अगर मैं यहाँ से इसको मोड़ूँ तो क्या लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बिल्कुल इक्वल होगा? पूरी तरह से कवर कर लेगा। अभी फोर्थ देखो, नहीं होगा। फिफ्थ देखो, होगा बिल्कुल। और नेक्स्ट हार्ट दे रखा है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसी फिगर्स जिसको बीच में से अगर मैं फोल्ड करूँ, बीच में से कहीं से भी हो, मैं उसको इस तरह से डिवाइड कर पाऊँ हाफ हाफ पार्ट्स में, ताकि जो मेरे जो टू हाफ्स आएंगे वो बिल्कुल एक्जैक्टली मैच करें। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ फिगर्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर। कैसी फिगर्स होंगी वो? सिमेट्रिक फिगर। ठीक है, और जो ये बीच में हमें डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ना, इस लाइन को बोलेंगे हम लाइन ऑफ सिमेट्री। ये किसकी लाइन होगी? सिमेट्री की। ठीक है, तो सिमेट्रिक फिगर और सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, एक एक्टिविटी दे रखी है इंक ब्लॉट डेविल। तो ये इंक ब्लॉट डेविल एक्टिविटी क्या है, इसमें हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर इंक की कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर जब हम ड्रॉप डालेंगे तो पेपर को बीच से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जब हम उसको ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वन साइडेड जो हमारे इंक डाली हुई थी ना, उससे कुछ आकृति बनती है। ठीक है, आप ये एक्टिविटी करेंगे, सभी आकृति बनती है और वो बिल्कुल सेम होगी। यानी कि जो बीच से मोड़ोगे तो जो एक साइड आकृति होगी सेम, एक साइड जो फिगर बनेगी सेम दूसरी साइड भी वही बन जाएगी। ठीक है, तो जो बीच जहाँ से आपने पेपर मोड़ा दैट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड जो फिगर आपकी बनेगी उसको कहेंगे हम सिमेट्री। ठीक है, क्या कहेंगे? सिमेट्रिक फिगर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, हमें अल्फ़ाबेट्स में ढूंढना है कि कौन कौन सी हमारी सिमेट्री होगी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लेटर्स में सिमेट्री होगी और कौन कौन में नहीं होगी। तो देखो फर्स्ट ए दे रखा है। ए में जो ये बीच में से लाइन दिखाई दे रही है सभी को, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। होगा ना बेटा, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बिल्कुल इक्वल होगा, तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? एक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एच में मैं यहाँ से इसको फोल्ड करूँ, ये लाइन दिखाई दे रही है सभी को, यहाँ से फोल्ड करूँ तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई एंड दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई बेटा? दो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें कुछ ट्राइंगल के बारे में दे रखा है कि फिगर्स दे रखी हैं ट्राइंगल्स के, उसमें हमें पता करना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, तो उसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी कितनी साइड्स बराबर होती हैं? दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो दो साइड बराबर होती हैं तो बीच में आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको फोल्ड करूँगी तो ये बिल्कुल ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? वन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेगुलर पेंटागन
रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मतलब पेंटा मतलब 5, यानी कि वो वाला पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स हैं, 5 है, और रेगुलर दे रखा है तो मतलब उसकी सारी साइड्स से इक्वल है। तो इससे ये पढ़ने से पहले आप इधर साइड में आ जाओ, नोट लिख रखा है। तो फर्स्ट नोट क्या कहता है, लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, यानी कि जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। नेक्स्ट कह रहा है ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज़ साइड्स, यानी कि जो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा उसकी जितनी भी साइड होंगी उसकी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन में फर्स्ट हमारा पेंटागन है, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 होती हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। नेक्स्ट देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, तो कितनी साइड्स होंगी, 3 होंगी, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4, और चारों यानी कि जितने भी 4 साइड्स होती हैं सभी इक्वल्स होती हैं, तो 4 साइड तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट देखो रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, रिफ्लेक्शन और सिमेट्री क्या होता है, क्या ये दोनों सेम हैं। रिफ्लेक्शन तो आपने देखा ही होगा, साइंस में पढ़ा होगा। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर लाइन बिकॉज वन ऑफ इट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। तो देखो कि जो रिफ्लेक्शन और जो सिमेट्री की लाइन है उसको हम मिरर लाइन भी कहेंगे, क्योंकि अगर मैं जैसे मेरे पास ये एक लेटर दे रखा है ई, अगर मैं यहाँ पे बीच में मिरर रख दूँ तो जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाले पार्ट का बिल्कुल यूं का यूं दिखेगा ना बेटा, तो ये लाइन कौन सी होगी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, या इसको हम मिरर लाइन भी बोल सकते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। विच अल्फ़ाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो क्वेश्चन देखो चेक फॉर आर, आर के बीच में देखो हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं, अगर खींच सकते हैं तो हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं आर लिखूँ और मैं यहाँ से खींचूँ, यहाँ पे अगर मिरर रख दूँ तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, नहीं होंगे ना। सी में देखो अगर मैं यहाँ रखूँ तो सेम होगा, होगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखो एन, देखो बेटा ये आपको सारे करके देखने हैं, ए में भी हो जाएगा, टी में नहीं होगा, एन में भी नहीं होगा। अभी आप नेक्स्ट देखो सेकंड, ड्रॉ अ फिगर हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें नंबर ऑफ जो सिमेट्री है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो कितनी हो, इनफाइनाइट हो, यानी कि हम उनको काउंट ही ना कर सके। अब देखो जैसे कि हम पॉलीगन्स वगैरह ड्रॉ करेंगे तो हमें पता होगा पॉलीगन्स में कितनी साइड है, तो हमें एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें कोई भी साइड ना हो। तो ऐसी फिगर कौन सी होती है जिसमें साइड नहीं होती, सर्कल, कौन सी होती है, सर्कल। तो हम क्या ड्रॉ कर देंगे, सर्कल, सर्कल में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखो थर्ड, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव, फर्स्ट है अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में साइड कितनी होती हैं, 4 होती हैं, बट होता क्या है पैरेललोग्राम, जिसकी आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड इक्वल हो, ठीक है, कि कौन सी साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो 2 हो जाएंगी। नेक्स्ट है बी, अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6, रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड होंगे, 6 होंगे, और रेगुलर है तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। एन अल्फ़ाबेट एक्स, एक्स दे रखा है तो हमें लेटर एक्स ड्रॉ करना है और हमें देखना है तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। एक अगर मैं यहाँ लाइन खींचूँ तो ये हो जाएगा बिल्कुल बेटा, एक लाइन ये हो जाएगी, तो कितनी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 हो गई, ठीक है बेटा। तो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।